हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। आज हम प्रलय का बात करेंगे। देखिए, बताया जा रहा है कि 2032 में प्रलय आने वाली है और इस प्रलय से बहुत लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। बहुत बड़े संत महात्मा ने भविष्यवाणी किया है कि 2032 तक इस धरती का विनाश हो जाएगा और प्रलय आ जाएगा। तो कोई उल्का पिंड जो है कि धरती से टकराएगा 2038 में और जो देश का प्रलय हो जाएगा। अब बात रही देखिए प्रलय की, तो प्रलय आना न आना ये तो समय बताएगा। भविष्यवक्ता ने ये बताया है कि 2032 तक, 2025 से लेके 2032 तक हमारे देश में प्रलय आएगा, जो कि 8 अरब संख्या है। वो संख्या 64-65 करोड़ रह जाएगी। तो इसमें ये राय है कि देखिए, प्रलय जब धरती पे पाप अधिक बढ़ता है तो भगवान स्वयं अवतार लेंगे और भगवान श्री कृष्ण कल्कि अवतार लेंगे। कलयुग का जब अंतिम चरण चलेगा तब ये कलयुग का 5000 साल पूरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम चरण चलते समय आप देखिएगा कि धरती पे खून की नदियां बहेंगी। जैसे नदियां, गंगा नदी बह रही है, जैसे छोटी मोटी ब्रह्मपुत्रा बह रही है, तो इसमें खून की नदियां बहेंगी। विश्व युद्ध होगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा, इसमें संख्या कम होगी। कुछ ऐसी बात बताई जा रही है। तो दोस्त, जब हमारा धरती प्रलय में आ जाएगा तो हम बता रहे हैं कि आकाश से बादल फटेगा, बारिश होगा, फूल सुगंधित जो रहेगा ना वो गंध में बदल जाएगा। मतलब बहुत प्राकृतिक आपदा आएगी। लोग को पहचानेंगे नहीं, चिनेंगे नहीं, कत्ल करेंगे, मर्डर करेंगे, बच्चों को फेंकेंगे, काटेंगे, ऐसा सब चलता रहेगा पापियों द्वारा। अब बताइए, उत्सव जो है कि क्या दारू शराब और जो है कि नृत्य और मदिरा से उत्सव होता है? ये राक्षसों की प्रवृत्ति है। धरती पे जो दारू, मांस, मीट, मुर्गा ये सब खाते हैं, ये राक्षसों की प्रवृत्ति है। अगर आपको उत्सव मनाना है तो आप भगवान को याद करिए। आपका अंतरात्मा अगर भगवान को याद करता है तो ये उत्सव है। ठीक है, मन में भगवान का सपना देखना ये उत्सव है। ये उत्सव नहीं है कि दारू पी के आप नाचो। प्रलय का यही सब नियम है। प्रलय आने का संकेत है। बहुत बड़े बड़े आप लोग देख रहे हो, दारू पी के मस्त हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। भगवान का कोई खबर ही नहीं है। भगवान के प्रति किसी को आस्था नहीं है। भगवान को लोग भूल जा रहे हैं। ये मनुष्य को भगवान समझ रहे हैं धरती पे, और ऐसे लोग कर रहे हैं। तो अगर देखिए, आप निष्ठा से भगवान का आप जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपको शांति जरूर मिलेगी। ठीक है, भगवान जब आपसे मिलेंगे, आप भगवान से जब मिलेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे। अब भगवान से कैसे मिलेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान आपसे मिलने के लिए धरती पर पाएंगे। किसी के रूप में भी मिल सकते हैं। वृद्ध के, बुजुर्ग के, आदमी के, किसी भी रूप में भगवान आ सकते हैं। आके आपके संकट को दूर कर सकते हैं। प्रलय से न घबराइए, आप भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान पे निष्ठा रखिए। आपका कर्तव्य ठीक है तो आप उस प्रलय में 35 लाख की संख्या में, 63-65 लाख की संख्या में आप बचे रहेंगे। लेकिन आप आज से ही भगवान के शरण में जाइए, भगवान को याद करिए। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका विजय ही हो, आपका पराजय भी हो सकता है। अगर युद्ध आप ये सोच के कर रहे हैं कि युद्ध करना हमारा कर्तव्य है, तो इसमें जीत और हार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है दोस्त। और जो है कि आप आपको जितना संभव हो आप वही करिए। आप अपने धर्म का पालन करिए, बड़ों का सेवा करिए। हम तो यही कहेंगे। विचारधारा आपका वो होना चाहिए, राजनीति विचारधारा नहीं होना चाहिए। आप अगर राजनीति से अपना विचारधारा बनाते हैं, राजनीति करते हैं, नेता परेता के चक्कर में पड़ते हैं, और वो आप किसी के पास मत जाइए। आप बस अर्जी लगाइए भगवान से और भगवान का प्रार्थना करिए। देखिए आपका कितना आगे काम जाता है दोस्त, ये आप स्वयं देखिएगा। किस भगवान का पूजा करें, कैसे करें? देखिए, भगवान का विधिवत पूजा, आपके पास अगर सामान उपलब्ध नहीं है या आपके पास कुछ नहीं है तो भगवान के सामने आप हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ के उनसे विनम्र निवेदन करिए। और अगर विधिवत पूजा आप कर रहे हैं तो पैसा खर्च होता है। आपके पास अगर पैसा भी नहीं है तो भगवान आपके ये भोग से या कपड़े से या उनका विधिवत पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने दिल से भगवान को याद करिए, आस्था अपने दिल में रखिए भगवान के प्रति, तो आपका काम हो जाएगा।
भगवान पर कोई संशय नहीं होना चाहिए दिल में। अगर आप संशय कर रहे हैं फिर भी खराब कर रहे हैं। संशय नहीं होना चाहिए। जब भी भगवान के सामने बैठिए दोस्त, तो पीठ को सीधा रखिए, अपने पीठ को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, अपने आँख को नाक के सामने एकदम अगले भाग में रखिए। ऐसे करने से आपके चारों दिशाओं का जो देखने की क्षमता है वो खत्म होगी। आपकी दृष्टि सीधे नाक पे रहेगी और आंख बंद करके भगवान का स्मरण करिए। ऐसे आप पूजा करिए पहली बार, और हमारे कहने से एक बार पूजा करके देख लीजिए, या फल फ्रूट चढ़ा के भगवान को पूजा करके देख लीजिए, बहुत अंतर है। फल फ्रूट अगर चढ़ाने से भगवान मिलते तो जो है कि बगीचा देखने वाले के पास बहुत फल फूल होता है, भगवान को चढ़ा देता और जो है कि भगवान को प्रकट कर लेता, लेकिन ऐसे भगवान नहीं आएंगे। जल चढ़ाने से अगर भगवान प्रकट होते तो बहुत लोग जल चढ़ा रहे हैं, तो ऐसे भी भगवान प्रकट नहीं होंगे। भगवान के घर में अगर जाके मंदिर में जाके उनका घंटा बजाने से उनको प्रसन्न अगर हो जाते, तो ऐसे बहुत लोग घंटा बजा के भगवान को प्रसन्न कर लेते। दोस्त, भगवान बस एक ही चीज़ से प्रसन्न होंगे, वो आपके निष्ठा और भाव और प्रेम, और अंदर आत्मा से आप भगवान को याद करिए। देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होगा, ये कन्फर्म है दोस्त। हम यहीं तक कहेंगे। अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्त। नमस्कार, प्रणाम।